हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, आरबीएसई बोर्ड की हिंदी कंपलसरी में जो अलंकार हैं उन अलंकारों से रिलेटेड लगातार प्रश्न जो बनते हैं ना, कुछ खास अलंकार हैं और वो प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो वो बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न का अभ्यास हम करने वाले हैं। हालांकि ये छोटी सी क्लास होगी क्योंकि अभी 6 बजे हमारी लाइव क्लास होने वाली है। तो उससे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, और बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट कर लीजिए आप इनको। परीक्षा में 100% आपके इसमें से ही आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, पहला आपके सामने लिखा हुआ उदाहरण आपको ईजी लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें अलंकार कौन सा है? ऑप्शन 1 है यमक या फिर अनुप्रास। तो राइट आंसर जो है वो इसका अनुप्रास है। अब देखो, ये जो पंक्ति है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे चारू चंद्र की चंचल, और साथ ही साथ ल वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, खेल में, जल में और थल में। तो ये बार बार आवृत्ति उत्पन्न होने से एक संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा बेस्ट उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो एक बार फिर से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हर वर्ण में, हर शब्द में त त त, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और ये कहा गया है कि यमुना के किनारे तमाल के वृक्षों का वर्णन जो है वो कवि ने बड़े रोचक ढंग से किया है, और इसीलिए यहाँ पर भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न एक और देखो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण भी बच्चों अनुप्रास अलंकार का है, क्योंकि यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रसखान का ये सवैया है, और कृष्ण की लीला भूमि का वर्णन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। वैसे अनुप्रास के भी 5 भेद माने गए हैं, जो हम आने वाली नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें 5 भेदों को कैसे याद करना है उसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। चौथा प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, इसमें मुख्य अलंकार कौन सा है? तो चूंकि इसमें एक्चुअली र और प वर्ण की आवृत्ति हो रही बार बार, आप देखते हैं रघुपति में र, उसके बाद फिर राघव में र, फिर राजा में र, फिर राम में भी र, तो र और साथ ही साथ प वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी जो है वो अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर कनक का अर्थ क्या है? देखो, कनक 2 बार आया है, यानी सेम शब्द का रिपीटेशन हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो दोनों जुड़वा भाई हैं। तो कनक जो शब्द आया है, इसमें एक जगह तो कनक का मतलब है सोना और दूसरी जगह कनक का मतलब है धतूरा। ध्यान देना। और अलंकार अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कवि बिहारी का ये दोहा है, पहले कनक का अर्थ धतूरा है जिसे खाने से नशा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ सोना या धन है जिसे पाने से व्यक्ति अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न एक और देखो कि काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारिक वृंद खिले। अब यहाँ पर भी घटा शब्द एक बार आया है और फिर घटा शब्द 2 बार आया है, यानी फिर यहाँ पर 2 जुड़वा भाई आए हैं। ध्यान देना, जहाँ पर भी जुड़वा भाई हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। तो पहला जो घटा शब्द आया, इसका अर्थ जो है वो है पहले घटा का अर्थ होता है बादल, काली घटा मैंने काली काली घटाएं, काले काले बादल। और दूसरी घटा जो है ना, घमंड घटा मतलब कम हो गया, तो दूसरी घटा का अर्थ होता है यहाँ पे कम होना। और सेम शब्द का रिपीटेशन लेकिन अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा देखो एक बार फिर से कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग जो है वो क्या दर्शाता है? तो बेर शब्द जो है ना, 3 बेर खाती और 3 बेर खाती, फिर से रिपीटेशन हो रहा है, और चूंकि ये पूरा रिपीट हुआ इसलिए यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर भी यमक अलंकार है, और दोनों ही बार इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। सेम शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है लेकिन अर्थ जब भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं, भूषण की कविता की पंक्तियाँ हैं, और भूषण ने मुगलों की
जो बेगमें थी, रानियां थी, उनकी दशा का वर्णन किया है कि मुगलों की बेगमें जो है वो पहले दिन में 3 बार खाना खाती थी, भोजन करती थी, और बाद में जो है उन्हें जंगल में मात्र 3 जो बेर आते ना फल, वो खा करके अपना गुजारा करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं, पहली बार सजना, दूसरी बार सजना, सेम शब्द का रिपीटेशन यानी जुड़वा भाई, लेकिन अर्थ दोनों बार भिन्न। पहले सजना का मतलब है अलंकार करना, सजना, संवरना, मेकअप करना, और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम के लिए, पति के लिए। तो सेम शब्द लेकिन अर्थ भिन्न, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा अलंकार हुआ यमक अलंकार। और अगला प्रश्न देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो फिर से ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये भी पंक्तियां भूषण की है, जैसे 3 बेर खाती थी वाली जो पंक्तियां थी, सेम उसी टाइप की है। और ये पंक्तियां भी मुगलों की उन बेगमों के लिए है कि पहले जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आया ना, तो पहले मंदिर का अर्थ है ऊंचे महलों में रहने वाली, और दूसरे मंदिर का अर्थ है कि पहाड़ की गुफाएं। तो वो रानियां जो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, अब जो है शिवाजी महाराज और मराठाओं के भय से वो जो रानियां हैं वो गुफाओं में रहती है और मात्र 3 बेर खा करके अपना गुजारा करती है। और एक और प्रश्न हम देखेंगे, उसके बाद हमारी चूँकि लाइव क्लास है इसलिए बाकी के जो प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। प्रश्न यह है कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। तो ये पानी शब्द ना अंतिम, इस पानी का ध्यान देना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी एक बार आया है लेकिन उसके 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो ये रहीम जी कहते हैं कि पानी इन आदमी के लिए, जैसे मोती मानुस चुन, मोती के लिए पानी का मतलब होता है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी इज्जत, और चूने के लिए पानी का अर्थ होता है जल। तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है और शब्द एक ही है, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हुआ। तो बच्चों कैसी लगी आप क्लास मुझे बताइए ज़रूर, और इस क्लास को हाइप करना है। हाइप जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा। रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।